हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर बिल 2021 में ये मॉडल हमारा देख सकते हैं। स्टॉक मॉडल के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। स्टॉक मॉडल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। स्टॉक मॉडल के ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। स्टॉक मॉडल के अंदर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, रेस्ट प्रोग्राम बनाते हैं स्टॉक मॉडल। लेकिन उसको जो हमारा स्टॉक मॉडल रहता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारा फाइल बनता है उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो आज वीडियो में बताऊंगा आपको कि स्टॉक मॉडल को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको एक्सपोर्ट करने का जो फाइल आता है वो आपको कैसे यूज करना है, जिसमें आपको प्रोग्राम टाइमिंग आपका बहुत ज्यादा कम होने वाला है इससे। तो आपको स्टॉक मॉडल कैसे एक्सपोर्ट करते हो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमारा मॉडल है। ये हमारा मॉडल है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा मॉडल है। इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, ये हमारा मॉडल है, जो ये हमारा पूरा सॉलिड है, मतलब मेटल है, सॉलिड मेटल है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रफिंग कर देते हैं। मैं प्रोग्राम बना के रखा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा, इसके लिए मैं क्या किया हूँ, प्रोग्राम बना के रखा हूँ। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। हम लोग उसको क्या किया, रफिंग कर दिया। जैसे मैं एक स्टॉक मॉडल भी बना के रखा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। स्टॉक मॉडल जो हमारा है वो अभी हमारा कैसा है, ऐसा ब्लॉक बना हुआ है, पूरा ब्लॉक है। अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्टॉक मॉडल में रफिंग कर दिए। रफिंग करने के बाद हमारा कैसा दिख रहा है, ऐसा। ये हो गया हमारा स्टॉक मॉडल में प्रोग्राम बना हुआ है, बराबर। लेकिन अभी ये हमारा जो स्टॉक मॉडल में प्रोग्राम बना है इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ये आपको एक्सपोर्ट करने में क्या काम आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये हमारा जॉब, कोई भी आप रफिंग कर रहे हैं, जैसे कोई भी जॉब को हमको क्या करना है, रफिंग करने के बाद किसी को दे देना है, या कोई आपको जॉब रफिंग करने के बाद दिया, तो आपको क्या चीज रखना है, ध्यान रखना है इसलिए कि वो रफिंग करने के टाइम पे आपको कौन सा कटर, लास्ट कटर चलाया हुआ। जैसे कि इसमें मैं देख सकते हैं कि मैं 25 का कटर जो है हमारा, इसमें हम लोग, मैं 25 का कटर इसमें लास्ट कटर चलाया हुआ है, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रफिंग करना पड़ेगा 25 के कटर से। आपको क्या करना पड़ेगा, एक जॉब को पूरा ले लेना पड़ेगा। लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक बना लेना पड़ेगा। स्टॉक मॉडल ऐसा, स्टॉक मॉडल बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपका प्रोग्राम है उसे पूरा 25 के कटर से बनाने का, उसको स्टॉक मॉडल में डाल देने के बाद ऑटोमेटिक आपका कैसा बन जाएगा, ऐसा जैसा आपका रफिंग किया हुआ जॉब है। अभी इसका रफिंग किया हुआ जॉब है, आपको आपको फिनिश करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर रफिंग किया हुआ जॉब है तो आपको, जैसे कि आप जेड में मेटल है, इस फेस में भी मेटल है, इस फेस में भी मेटल, इस फेस में भी मेटल है, तो आपको इस फेस में मेटल निकालने के लिए आपको इस जगह पे जाके, इसमें ब्लॉक्स में जाके इतना दूर का प्रोग्राम बना के अलग अलग चलाओगे। तो आपको अगर ऐसा 3D हो या थ्रू 2D कोई भी जॉब रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, तो आप उधर जाके अगर ब्लॉक कैलकुलेट करोगे तो ब्लॉक अलग अलग शेप में भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, तो आपका प्रोग्राम टाइमिंग भी बढ़ेगा। तो स्टॉक मॉडल में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी आप ये रफिंग किए ना, तो आपका ये स्टॉक मॉडल इस तरह से बन गया। ये रफिंग किया हुआ जॉब आपका इससे दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये स्टॉक मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को ऊपर क्लिक करोगे ना, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सेव करना है। इधर भी जिधर चाहिए आप उधर आप क्या करो, उधर सेव कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आपको इधर में सेव कर लेता हूँ। जैसे कि मैं डाल देता हूँ इधर स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल डाल के, स्टॉक मॉडल जब डालूंगा सेव करते टाइम, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको कौन से फाइल में, जैसे अगर एसटी फाइल होता है, आपका आईजीएस फाइल होता है, उसमें दो फाइल मिलता है। देख सकते हैं कि एसटीएल फाइल होता है और डीएमटी फाइल होता है। इसमें जो चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, डीएमटी फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया, ये अब हमारा फाइल सेव हो गया। लेकिन अभी ये रफिंग किया हुआ जॉब है, तो आप ऐसा रफ कर लिए। अभी आपको प्रोग्राम बनाने के लिए जो ये स्टॉक मॉडल है वो कैसा यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी स्टॉक मॉडल को आपको बंद कर लेना है। अभी आपको आना है ब्लॉक्स में। ब्लॉक में आने के बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक्स को ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो इधर आपको ट्रेंगल का एक ऑप्शन मिलेगा, ये देख सकते हैं। ये ट्रेंगल का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, ये वाला। इसको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा ही क्लिक करोगे ना, तो आपको लेके जाना है कहाँ, जहां आप डीएमटी फाइल को, स्टॉक मॉडल को जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो फाइल सेव किया गया है उसको आप सेलेक्ट करोगे इसमें। तो मैं क्या किया, ये देखिए मेरा फाइल था ये वाला। तो मैं क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल आया है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, अलग ट्रायंगल में अलग भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको खोलना है। इसमें ग्लोबल ट्रांसफर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। तो जो अब देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो कुछ इस तरह से बन गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन गया है, ऐसा बन गया, इस तरह से बन गया। अभी आप जब प्रोग्राम बनाएंगे ना,
आपको जो अभी प्रोग्राम आपको बनाना है, अभी आप जब प्रोग्राम बनाएंगे रफिंग का, तो आपका अभी आप रफिंग का प्रोग्राम बनाएंगे अगर इस तरह में, ये ब्लॉक्स में, अगर ब्लॉक्स में प्रोग्राम बनाओगे तो आपका प्रोग्राम डायरेक्टली रफिंग के जैसा बन जाएगा जिस तरह से ये बना हुआ है। लेकिन आपको क्या चाहिए, प्रोग्राम आपको रफिंग में नहीं चाहिए, आपको कितना ही निकालना है, क्योंकि आपका रफिंग किया हुआ जॉब है, तो आपको इस तरह में मेटल में आपको प्रोग्राम बनाने का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक मॉडल में जाने का, स्टॉक मॉडल में जाने के बाद आप प्रोग्राम बनाओगे, आप अपना प्रोग्राम बनाओगे जब, तो आपका जो प्रोग्राम है वो ऐसा ही बनेगा, इसी स्टेप में बनेगा जिसमें आपका मेटल है। मतलब आपको मेटल किधर किधर है, रफिंग किया हुआ जॉब है, तो आपको किधर मेटल मेटल दिख रहा है, आपका सब जगह पे दिख रहा है ब्लॉक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कटर सेलेक्ट कर लेना है जो आपको रफिंग करना है। तो 25 का कटर मेरा चला हुआ था, अगर मेरे को इससे छोटा कटर चलाना है तो मैं इसमें छोटा कटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं 20 के कटर को सेलेक्ट कर लिया, या आप 16 के कटर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद आप इधर साइज को कम कर दोगे, जो भी आपको कम करना रहेगा, फिनिश करना है आपको, तो साइज कम कर दोगे। साइज कम करने के बाद आपको क्या करना है, आपका फीड वीड जो भी आप डाल सकते हो, डालने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। जैसे कि आप स्टॉक मॉडल के ऊपर, रेस्ट मॉडल के ऊपर, रेस्ट का फॉर्म किसी के ऊपर नहीं बनाना है, आप डायरेक्ट किसी के ऊपर जाने के बाद आप प्रोग्राम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दोगे, तो आपका इसी प्रोफाइल पे, मतलब इसी ब्लॉक्स में आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो रफिंग करने का टाइम है, स्टॉक मॉडल बनाने का टाइमिंग है, आपका जो रफिंग किया हुआ जॉब रहेगा एकदम इजी तरह से, मतलब कटर आपका नहीं टूटेगा। जैसे कि कटर कहीं आपका मेटल छूटा हुआ है, आपका कटर उधर गया, ज्यादा मेटल मिल गया, नहीं, क्यों, क्योंकि आप रफिंग किए हैं उस जॉब पे। लेकिन आपको कभी भी रफिंग करते टाइम पे 2 mm एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। जैसे कि आपको रफिंग किया हुआ जॉब 2 mm पे मिला, तो आप क्या करेंगे, 3 mm पे स्टॉक ऐसा करेंगे, 3 mm स्टॉक छोड़ के मेटल को प्रोग्राम बनाएंगे, तो 3 mm का स्टॉक छूटा रहेगा, जो आप इससे इंप्रूव करोगे तो आपका प्रोग्राम उसी जगह में बनेगा 3 mm छोड़ के, तो आपका मेटल आराम से इजी तरह से निकल जाएगा और प्रोग्राम ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। और रफिंग किया वो जॉब आपको ऐसा रफिंग करके मिलेगा। जैसे आप देखो प्रोग्राम अभी बन रहा है मेरा, अभी देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम बन गया है। इसमें जितने भी हमारा जेट्स का है पूरा प्रोग्राम हमारा बन गया। ये हमारा जेट्स का प्रोग्राम बन गया। अगर आपको वॉल में भी और जेट का फिनिशिंग एक साथ में प्रोग्राम बनाने का है, तो आप इसको स्टॉक मॉडल में भी क्रिएट कर सकते हैं। एक क्रिएट स्टॉक मॉडल को क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद उसका जो पैरामीटर रहेगा आप डालेंगे, डालने के बाद अप्लाई करेंगे और फिर स्टॉक मॉडल में जाके स्टॉक मॉडल बना देंगे, इसी शेप में स्टॉक मॉडल को क्रिएट कर दोगे। इसी मॉडल में आपको क्या करोगे, स्टॉक मॉडल क्रिएट कर दोगे तो आपका स्टॉक मॉडल बन जाएगा। स्टॉक मॉडल बन जाएगा तो आप उसके ऊपर भी रफिंग कर सकते हैं। अभी ये हमारा स्टॉक मॉडल बन रहा है, देख सकते हैं कि हमारा स्टॉक मॉडल बन गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, शो रेस्ट कर देते हैं, तो जितना आपका मॉडल प्रोफाइल रहेगा सिर्फ उतनी जगह पर हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ब्लॉक में जाके, इसको ब्लॉक में जाने के बाद ट्रेंगल को आप हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ट्रेंगल को हटा दिए, इसके पैरामीटर्स में जाता हूँ, इसी में आपको प्रोग्राम बना देता हूँ। इसके पैरामीटर में जाके आप क्या करोगे, ब्लॉक में जाके ट्रेंगल को हटा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक की जरूरत आपको नहीं है अभी। अब ब्लॉक को हटा दोगे और कैलकुलेट कर दोगे इसमें, और स्टॉक मॉडल का ऑप्शन को चालू करके, रेस्ट का ऑप्शन को चालू करके आपको इधर क्या करना पड़ेगा, स्टॉक मॉडल को ऑप्शन में जाके स्टॉक को लेके ब्लॉक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक के ऊपर ही प्रोग्राम है। फिर से प्रोग्राम कैलकुलेट कर दोगे तो जो अभी प्रोग्राम आपका बनेगा वो एक्स वाई वाल को लेके और जेड को एक साथ में मेटल निकालेगा। ऐसा उसमें क्यों आपका वाल में नहीं बन रहा था, क्योंकि आपका जो कटर है उसका जो डायमीटर है, जैसे कि आप 16 कटर बनाए हैं तो 8 mm का, और 8 mm तक अगर आपका ब्लॉक रहता तो आउटर ही बनता, वाल को भी मशीनिंग करता। अगर 8 mm से ज्यादा कम है तो वाल को मशीनिंग नहीं किया, सिर्फ आपको जेड में मशीनिंग किया, तो आपको जेड के साथ में मशीनिंग करना है तो आपको स्टॉक मॉडल बनाना पड़ेगा। ऐसा तो अभी आपको ये हमारा रफिंग हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो अभी आपका साइज है वो स्टॉक जो है उससे, जब आपको जेड में मेटल निकालना रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्टॉक में मेटल, स्टॉक में जेड का मेटल निकाल रहे हो, तो आपका जो रफिंग करते टाइम पे जो स्टॉक है वो आपको उससे 1 mm 2 mm ज्यादा रख के रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वाल को टच कर जाएगा आपका कटर। ऐसा तो आपको रफ जेड में मेटल निकालना रहेगा तो स्टॉक जाड़ के रफ जेड में मेटल निकालना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मॉडल बना के एक साथ में मेटल निकालना है तो जीरो भी आप जितना स्टॉक डाल सकते हैं, 0.2 डाल के आप स्टॉक मॉडल का प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका वाल में भी प्रोग्राम बनेगा। ये भी हमारा प्रोग्राम जो है चल रहा है वो बन के आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं कि अभी जो हमारा प्रोग्राम बना वो देख सकते हैं कैसा बन गया। ये भी जो हमारा प्रोग्राम बन गया, जेड और वाल एक ही कमांड में पूरा प्रोग्राम बन गया हमारा, वाल का भी मेटल निकल गया, जेड का भी मेटल निकल गया, एक ही साथ में पूरा रफिंग हो गया। इसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम है वो चला के आप फिनिश कर सकते हैं, एक ही कमांड में आपका पूरा प्रोग्राम बन गया। तो स्टॉक मॉडल को आपको अगर नहीं बनाने आता है
तो ये वीडियो ऊपर वाला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मॉडल का हम लोग फोरम कैसे बनाते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक मॉडल। और आपको एयर मॉडल एयर क्लियरेंस का फोरम कैसे बनाते हैं उसका भी कमांड ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेस्ट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ सब वीडियो में आपको अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को फॉलो कीजिए, उधर मैसेज कीजिए तो मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा।